बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी किस पर वाजिब है, यानी किन लोगों के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है, किन के लिए ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह तमाम के तमाम मसाइल, क्योंकि जितने सारे मसाइल इसके मुताल्लिक हैं, सारे मसाइल इसी वीडियो में इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगे। जैसा कि मसाइल ईदैन और कुर्बानी सफ़र नंबर 110, उसके अलावा जो कुर्बानी के मौज़ूआत पे किताबें हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तमाम मसाइल उन्हीं किताबों में मिलेंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा हूँ, किताबों से ही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए, कुर्बानी के ज़रूरी होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर गैर मुस्लिम है, चाहे कितना भी मालदार हो जाए, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं हो सकती, मुसलमान होना ज़रूरी है। इसी तरह आकिल है, अगर वो आकिल है उस पर ज़रूरी होगी। अगर अक्लमंद नहीं है, यानी पागल हो गया है, मजनू हो गया है, दिमाग किसी तरह ख़राब हो गया है, या ऐसे ही बेहोश पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई ठिकाना नहीं है उसका, कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी खाता रहता है, पीता रहता है, बकता रहता है, दिमाग ख़राब हो गया, जिसे हम पागल कहते हैं, ऐसा अगर आदमी है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह बालिग होना ज़रूरी है। अगर नाबालिग है, बालिग हुआ नहीं है, वो अगर कुर्बानी करता है, कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं हो सकती। वाजिब होने के लिए बालिग होना ज़रूरी है। इसी तरह मुकीम, अगर वो मुसाफिर है, कहीं इतना लंबा सफ़र किया हुआ है जिससे आदमी मुसाफिर हो जाता है और नमाज भी कसर करनी पड़ती है नमाज में, तो ऐसी सूरत में उस आदमी पे भी कुर्बानी वाजिब नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, ऐसी सूरत में कुर्बानी अगर निसाब तक पहुंच जाए, मालदार इतना हो जाए, आगे बयान करूंगा इंशाअल्लाह, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मर्द और औरत दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर अगर किसी घर में मर्द भी मालदार है, इतना पैसा उसके अकाउंट में मौजूद है, 1-2 लाख रुपए, इसी तरह औरत के अकाउंट में भी मौजूद है, औरत भी मालदार है, तो औरत के लिए भी एक कुर्बानी ज़रूरी है, मर्द के लिए भी एक कुर्बानी ज़रूरी है। यहाँ पर लोग बड़ी गलती कर जाते हैं, कभी अपने नाम में, कभी बीवी के नाम में, और जबकि दोनों पे ज़रूरी है कुर्बानी, एक हिस्सा देकर निकल जाते हैं। नहीं, बहुत गलत है। ज़रूरी है जिस पे कुर्बानी वाजिब है वो अपना हिस्सा, एक हिस्सा कम से कम ज़रूर रखे। यहाँ पर भी एक चीज़ आप समझ लीजिए कि दो अगर ज़रूरी है तो दोनों का अलग अलग हिस्सा, एक हिस्से से दोनों का काम नहीं चलने वाला, अगर वाजिब है कुर्बानी। इसी तरह जो औलादें हैं, औलादों के लिए उनकी तरफ से माँ बाप पे ज़रूरी नहीं है। अगर माँ बाप उनकी तरफ से करते हैं तो एक अलग मसला है, वो अगर किसी और वीडियो में बयान करेंगे, लेकिन माँ बाप पे ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी औलाद की तरफ से भी कोई कुर्बानी करें। उसके साथ साथ मैंने भी जो कहा कि कुर्बानी में एक हिस्सा ये ज़रूरी है, मुकम्मल जानवर ज़रूरी नहीं है, इसको भी समझ लीजिए। अगर आपके ऊपर कुर्बानी ज़रूरी हो रही है, वाजिब हो रही है, ऐसी सूरत में आपके पास इतना माल नहीं है कि आप मुस्तकिल जानवर ला सकें, तो एक ऐसी सूरत में मदरसे में या किसी और जगह जहाँ पर 4-5 आदमी मिलकर एक हिस्सा ले आएँ, एक जानवर ले आएँ, एक हिस्सा उस पर अपना रख लें। एक मिसाल के तौर पे 7 आदमी है, मिलकर एक बड़ा जानवर ले आए जिसपे 7 हिस्से होते हैं, तो ऐसी सूरत में एक एक आदमी के हिस्से में एक एक हिस्सा पड़ जाएगा, एक एक आदमी के बदले में। तो ऐसी सूरत में पैसे कम लग जाएंगे, 1000-2000 रुपए में सबका काम चल जाएगा। अगर इतनी वुसअत है आपके अंदर के एक मुस्तकिल जानवर ला सकें, तो फिर ज़रूर जानवर लाकर एक मुस्तकिल अपनी तरफ से दीजिए, हिस्सा मत लीजिए, क्योंकि मुस्तकिल जानवर देने में जो फ़ायदा है, जो सवाब है, हिस्सा लेने में वो सवाब नहीं है। हाँ, अलबत्ता हिस्सा लेने से आपके ऊपर जो वाजिब कुर्बानी थी, वो वाजिब कुर्बानी आपसे साबित हो जाती है। उसके साथ ये भी समझ लीजिए, कोई आदमी ऐसा था जो गरीब था, लेकिन नज़र मान लिया कि या अल्लाह, अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया मैं कुर्बानी दूंगा, या अल्लाह फ़लाँ को अगर शिफा मिल गई कुर्बानी दूंगा, या ये सोच लिया दिल में सोचने से तो नहीं होने वाला, अगर ज़बान से बोलेगा तभी इसका जो है एतबार होगा। दिल में सिर्फ सोचा था तो कोई एतबार नहीं। ज़बान से अगर बोल देता है कि मेरा बेटा अगर सही हो गया, तबीयत सही हो गई, कुर्बानी दूंगा उसके नाम से, कोई भी मन्नत मान लिया और वो मन्नत पूरी हो गई उसकी, ऐसी सूरत में उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। और इसी तरह जो गरीब आदमी था, बहुत गरीब, जिस पे कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन वो हिम्मत करके कहीं से पैसे वैसे जुगाड़ करके ले आया जानवर। अब जैसे जानवर खरीद लिया कुर्बानी के इरादे से गरीब आदमी, अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। अब वो चाहेगा कि मैं तो गरीब था, जानवर खरीद लेता, चलो मैं जानवर फिर बेच देता हूँ, अब नहीं बेच सकता, अब कुर्बानी उस पर वाजिब हो चुकी है, जानवर को बदल भी नहीं सकता, एक अलग मसला है। बहरहाल उसके साथ इसी तरह जो मैयत, जो मरने वाला है, जो इंतकाल कर गए हैं, अगर वो मरने से पहले ज़िंदगी में कभी वसीयत करके जाते हैं
कि अगर मैं मर गया तो मेरी तरफ से कुर्बानी दे देना, मुझ पे कुर्बानी वाजिब है, या वगैरह वगैरह कुछ भी हो, वसीयत करके जाते हैं कुर्बानी देने के लिए, फिर वो मर जाते हैं। अब ऐसी सूरत में मरने के बाद उनके पास इतना माल बाकी था कि जो वरसा वगैरह सब मामला होता है, कर्ज वगैरह सब करने के बाद वसीयत को देखते हैं, अगर वसीयत को पूरी करने के लिए भी इतना माल होता है जिससे कुर्बानी दे सकें, तो ऐसी सूरत में उसकी तरफ से भी कुर्बानी देना वाजिब हो जाएगा। इसी तरह कोई आदमी बहुत गरीब था, पैसे नहीं थे, इतना मालदार नहीं था कि जिससे वो साहिब निसाब हो सके, जिससे कुर्बानी वाजिब होती हो। अब लेकिन अय्याम कुर्बानी में, कुर्बानी की जो 3 दिन होते हैं, 3 दिन में से किसी भी दिन वो मालदार हो गया, कहीं से उसे इतने पैसे मिल गए हदिये के तौर पे या अतिया के तौर पे या किसी भी तरह बहुत पैसे मिल गए, इतना हो गया, इतना रकम मिल गया, कुछ हो गया, कहीं से आ गया कि वो साहिब निसाब हो गया। अब ऐसी सूरत में उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अगर आखिरी दिन में 1 घंटा पहले भी, यानी कुर्बानी का आखिरी दिन, तीसरा दिन, उसमें भी 1 घंटा पहले अगर वो मालदार हो जाता है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसी तरह एक मसला और बयान कर दूं यहाँ पर, ये मौजू नहीं है। कोई गरीब जो अमीर आदमी था, मालदार आदमी था, वो अगर आखिरी वक्त में भी गरीब हो गया, कुर्बानी नहीं किया था उस वक्त तक भी, तो ऐसी सूरत में उस पर जो कुर्बानी वाजिब थी वो कुर्बानी वाजिब साकित हो जाती है। एक मसला था ये। उसके बाद एक समझ लीजिए कुर्बानी का निसाब क्या है, कितना माल होने से आदमी पे कुर्बानी जरूरी होती है। देखिए जो ज़कात का निसाब है वही है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है, वो समझ लीजिए। कैसे? एक फर्क तो यह है, ज़कात के माल में साल का गुजरना जरूरी होता है। जब तक 1 साल नहीं गुजरेगा तब तक ज़कात वाजिब नहीं होती है। तो अब अगर कुर्बानी में किसी पे साल गुजरा नहीं है, किसी माल पे, यहां साल को नहीं देखा जाएगा, उस पे भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। लेकिन अगर अय्याम कुर्बानी में, कुर्बानी के दिनों में अगर वो मालदार है तो कुर्बानी वाजिब है उस पर। तो ऐसी सूरत में अब यहां पर साल गुजरना जरूरी नहीं होता है। एक फर्क ये होता है। दूसरा फर्क ये होता है कि हम जो निसाब देखते हैं ज़कात में, उसमें 4 चीजें देखते हैं। एक है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है नकद, जो पैसे वैसे पास में होते हैं या अकाउंट में मौजूद होते हैं बैंक वगैरह में, और चौथा है तिजारत। ये 4 को हम देखते हैं किसमें? ज़कात में। यहां पर वही 4 को तो देखेंगे, एक और एक्स्ट्रा आ जाता है। वो क्या है? वो है जरूरत से ज्यादा किसी चीज का होना। मिसाल के तौर पे जो जिसकी जरूरत नहीं है वो सामान आदमी रखा हुआ है, घर में 3-4 टीवी ला के रखा हुआ है, हर टीवी की कीमत समझिए 10-10 हजार रुपए है, 4 टीवी समझे 40,000 रुपये वहीं पर है, कुर्बानी वाजिब हो गई उस पर, क्योंकि वहीं तो 40,000 रुपये उसके पास जरूरत से जायद हैं, जरूरत से ज्यादा जो है उसके पास है, टीवी की कोई जरूरत ही नहीं है। इसी तरह बाइक है किसी के पास, बाइक जो हम चलाते हैं गाड़ी, तो 2 व्हीलर बाइक जो है वो किसी के पास है, लेकिन एक बाइक है, एक बाइक उसकी ज़रूरत है, उसमें जाना आना करता है, वो ऑफिस वगैरह जाता है, ज़रूरत में इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी सूरत में एक बाइक से वाजिब नहीं है। हाँ 2 बाइक है, एक बाइक तो इस्तेमाल के लिए है, एक बाइक जाहिद है, कभी कभी उसको भी इस्तेमाल करता है, लेकिन एक तो ज्यादा है, एक से काम चल रहा था। अब दूसरे बाइक की कीमत समझिए 50,000 की है, अब कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मोबाइल घर में 2 मोबाइल रखा हुआ है, एक खुद इस्तेमाल करता है, एक ऐसे ही घर में रखा हुआ है, अपना ही है, किसी दूसरे का नहीं है, अपना है। तो ऐसी सूरत में उस मोबाइल की कीमत अगर इतनी हो जाए, आईफोन रखा हुआ था 50,000 60,000 का, तो ऐसी सूरत में सोच लीजिए मसला यही होगा। अगर जरूरत के लिए है, एक फोन अपने पास है, एक फोन बीवी को दिया हुआ है, अपनी भी जरूरत है, बीवी की भी जरूरत है फोन की, कोई बात नहीं, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और दूसरा माल देखेंगे कितना है नहीं है, तो ये तो एक जरूरत से जायद, जितनी भी जरूरत से ज्यादा सामान उसके पास हैं। घर में मिसाल के तौर पे फैन है, ऊपर लगाते हैं, घर पे हर रूम पे फैन लगाया हुआ है, 2 फैन अभी एक्स्ट्रा रखा हुआ है, उसकी कीमत समझिए 2-2 हजार 4,000 रुपये है। जब निसाब का हिसाब करेंगे 4,000 रुपये उसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि वो भी जरूरत से ज्यादा है, इसीलिए इसको भी हमको समझना पड़ेगा। ये भी बहुत अहम नुक्ता है। उसके बाद ये भी समझिए कि निसाब क्या है। निसाब है, अगर आप सोने का निसाब देखेंगे, सोने का जो हिसाब करते हैं वो है 78 ग्राम 87 87 ग्राम, 78 नहीं है, 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। अगर इतना सोना है तो सोने का निसाब ये है। चांदी का जो निसाब है 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, ये चांदी का निसाब है। दोनों में से किसी भी निसाब तक अगर आपका माल पहुंच जाता है, सोना चांदी और जो नकद पैसे आपके पास हैं, या फिर आपके पास अगर तिजारत का सामान है उसको भी हिसाब कर देते हैं,
फिर उसके बाद जरूरत से ज्यादा जितना सामान है इसको भी हिसाब कर देते हैं। ये 5 सामान याद रखिएगा, सोना है, चांदी है, जो नकद पैसे आपके पास हैं बैंक में, वो सब हिसाब कर लेंगे। तीसरा, चौथा सामान है जो तिजारत है, उसका सामान हिसाब कर लेंगे। पांचवा है वो पैसा, वो जो है जरूरत से ज्यादा सामान जो आपके पास रखा हुआ है, एक्स्ट्रा सामान आपके पास है, जरूरत भी नहीं है उसकी, या बिला जरूरत ऐसे ही रखे हुए हैं आप उसको, ऐसी सूरत में उसको भी हिसाब करेंगे। ये 5 सामान हिसाब करके, इसका अगर पैसा है तो पैसा, अगर सामान है तो उसकी कीमत हिसाब करके देखेंगे कि हम अगर सोने के निसाब तक पहुंच जाते हैं, सोने तक किसी का निसाब पहुंच गया, तो ऐसी सूरत में उस पर भी कुर्बानी वाजिब। अगर देखते हैं सोने तक तो नहीं पहुंच रहा है लेकिन चांदी के निसाब तक पहुंच जाता है, वो कैसे? चांदी का जो निसाब था 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, इतना चांदी होना जरूरी नहीं, उसके बराबर आपके पास पैसा है या उतने ही चांदी, आप बाजार में जाके मालूम करिए कि भाई आज चांदी की कीमत कितनी है, इतनी है, इतने ग्राम चांदी की कीमत कितनी है, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, इतने चांदी की कीमत क्या है, वो बता देगा कि इतने रुपए है, जो भी है 40,000 30,000 25,000 कुछ भी हो सकता है। अदल बदल तो रेट में कमी बेसी होती रहती है, कीमत घटती रहती है, बढ़ती रहती है, तो मालूम कर लीजिएगा इतनी कीमत है। अब आपके पास सामान वामान जो सामान है, जो पैसे हैं, सब मिलाने के बाद अगर इतना तक पहुंच जाए, फिर समझिए कुर्बानी आपके वाजिब है। ये अगर सब सामान है, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ सोना है, अब कुछ तो है नहीं, अब सिर्फ सोने के निसाब को देखेंगे। अगर आपके पास सिर्फ चांदी है और कुछ नहीं है तो फिर सिर्फ चांदी के निसाब को देखेंगे। अगर सोना चांदी मिल जाए या कोई और सामान मिल जाए, तिजारत का सामान सोने के साथ मिल जाए, यानी कोई भी 5 चीज जो मैं बताया हूं आपको, 5 चीजों में से कोई भी 2 मिल जाए, तो ऐसी सूरत में हम सोने चांदी के निसाब में से जो सबसे कम वाला निसाब होगा, और आमतौर पे चांदी का निसाब कम कीमत पे होता ही है, उसको देखकर कुर्बानी वाजिब होने का फैसला करेंगे। तो ये बहुत अहम मसाइल हैं, जानने के हैं। इसके लिए एक मशवरा देना चाहूंगा ज़कात के बारे में, क्योंकि इसका ताल्लुक जरा ज़कात से भी है। ज़कात के बारे में भी आप जान लीजिएगा तो ये मसला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो कैसे? ज़कात के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा ज़कात निकालने का तरीका बाय MARB दीनी मालूमात, लिख के सर्च करिए। ज़कात के बारे में 20 मिनट की वीडियो है, पूरी डिटेल्स और तफसीलात हैं उस पे मैंने पूरी डिटेल्स के साथ बयान किया है, उसको भी देखें तो बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।